हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल मनवा मांगा ऑडियो पर। नो लॉन्ग टॉक्स, सीधा कहानी पे आते हैं। लेट्स एंजॉय द स्टोरी। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो जमीन पर तलवार मारता है और कहता है, अकेलापन ही ताकत है। वो एक सेंटिपीड मॉन्स्टर को एक ही झटके में काट देता है। मॉन्स्टर मरने के बाद एक रीइंकार्नेशन स्टोन बन जाता है। लड़का उसे यूज करता है और तीसरी बार रीइंकार्नेट होता है। पता चलता है कि पहली लाइफ में वो डीमन एम्परर था, दूसरी लाइफ में सोट सेंट, और अब तीसरी लाइफ में वो यूरी आइजावा बन गया है। वो एक गुफा यानी केव में जागता है। वहां एक गॉब्लिन लॉर्ड अपनी आर्मी के साथ आता है। गॉब्लिन लॉर्ड कहता है, तो यहाँ क्या कर रहा है इंसान? यूरी के पास कोई वेपन नहीं है, तो वो जमीन से एक लकड़ी यानी ट्विग उठाता है। उसकी पुरानी यादें जाग जाती हैं और वो उसी लकड़ी से पूरी गॉब्लिन आर्मी को धो देता है। गॉब्लिन लॉर्ड अपनी मैजिक फायर करता है, पर यूरी उसे एब्जॉर्ब करके वापस फेंक देता है। बूम! गॉब्लिन लॉर्ड खत्म। बाहर आकर उसे एक स्लाइम मिलता है। यूरी उसे खाना देता है और स्लाइम उसका पेट बन जाता है। नाम रखता है लाइम। रास्ते में उसे एक वोल्फमैन मिलता है जो एक कॉकेट्रिस यानी चिकन मॉन्स्टर से भाग रहा था। यूरी अपनी टूटी फूटी तलवार से उस मॉन्स्टर को भी काट देता है। भाई साहब, इसे कहते हैं ओपीएमसी। लोग लेजेंडरी सोड ढूंढते हैं, इसने झाड़ू की सीख से गॉब्लिन लॉर्ड को पेल दिया। यूरी शहर पहुंचता है और एडवेंचरर गिल्ड जाता है। वहां का एग्जामिनर गैलियो उसे नीचा दिखाना चाहता है। वो यूरी को एक मैजिक मीटर देता है और कहता है, अगर स्कोर 30 से ऊपर आया तो पास। यूरी हाथ रखता है और मीटर 99.99 पर जाकर फट जाता है। गैलियो शॉक में है पर मानता नहीं। एग्जाम शुरू होता है। यूरी को एक टूटी हुई तलवार मिलती है। गैलियो उस पर हमला करता है, पर यूरी श्रिंकेज टेक्निक यूज करके ब्लिंक ऑफ एन आई में उसके पीछे पहुंच जाता है और तलवार गर्दन पर रख देता है। इसके बाद मैजिक टेस्ट होता है। टारगेट बहुत दूर था, बाकी लोग फेल हो जाते हैं, पर यूरी एक फायरबॉल मारता है जो हवा में बड़ा होते होते टारगेट को एटम बॉम्ब की तरह उड़ा देती है। फिर भी यूरी डिसाइड करता है कि वो एफ रैंक ही रहेगा ताकि वो शांति से जी सके। एमसी प्रो प्लेयर होके नूब्स के लॉबी में खेल रहा है। यूरी अपनी पहली मिशन पर जाता है, मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने। उसके साथ अर्नेट, फिल नाम की लड़की होती है। दूसरे एडवेंचरर्स जैक और उसकी टीम उन्हें बुली करते हैं और सारी हर्ब्स चुरा लेते हैं। यूरी अपने स्लाइम लाइम को यूज करता है। लाइम हवा में एक्सप्लोड होकर हजारों छोटे स्लाइम्स बन जाता है और पूरे जंगल की हर्ब्स कलेक्ट कर लेता है। तभी अर्नेट एक सिल्वर वुल्फ रैंक सी मॉन्स्टर से भिड़ जाती है। वो डर रही होती है, पर यूरी की मोटिवेशन से एक वुल्फ को मार देती है, लेकिन पूरा पैक आ जाता है। यूरी बीच में आता है। वो वाटर मैजिक से सबको फ्रीज करता है और फिर बॉस वुल्फ को ढूंढकर फायर मैजिक से राख कर देता है। वापस गिल्ड में स्टाफ शॉक हो जाता है कि ये इतना सारा माल कहां से लाए। यूरी की स्वॉर्ड टूट गई थी, तो वो एक शॉप पर जाता है। वहां यूगो एक ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ और रिको एक नाइट गर्ल मिलते हैं। दुकान बंद होने वाली है क्योंकि गोलम्स ने माइन पर कब्जा कर लिया है। यूरी कहता है, मैं गोलम्स को हटा दूंगा। वो माइन में जाता है और गोलम्स को मक्खन की तरह काट देता है। वहां उसे जैक मिलता है जो अब बर्जर्क हो चुका है। पता चलता है कि इसके पीछे नैरो नंबर 928 का हाथ है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। नैरो कहता है, मेरा नंबर 928 है, तेरा क्या है? यूरी अपना हाथ दिखाता है, नंबर 0। नैरो डर जाता है। 0 नंबर 500 साल पहले रिटायर हो गया था। यूरी नैरो को बुरी तरह हराता है और उसे आइस में जमा देता है। भाई, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो, यूरी वहां का प्रिंसिपल रह चुका है। यूरी को एक रैंक ए मिशन मिलती है, ईविल ड्रैगन को हराना। टीम में रोजेस रैंक ए, आयशा रैंक बी और क्लो होते हैं। रास्ते में उन्हें ड्रैगन हंटर्स मिलते हैं जो एक वाइट ड्रैगन को मारने वाले थे। यूरी उस ड्रैगन को बचा लेता है और उसे टेम कर लेता है। जंगल में पहुंचकर ईविल ड्रैगन जाग जाता है। पता चलता है इसके पीछे जार्क है, नंबर 230, नैरो का भाई। जार्क यूरी पर पत्थर और मैजिक फेंकता है। यूरी अपना नया स्काई ड्रैगन यूज करके होली मैजिक, जो बहुत रेयर है, यूज करके जार्क और ईविल ड्रैगन दोनों को वेपराइज कर देता है। इस फाइट के बाद यूरी को एक बड़ा मैजिक स्टोन मिलता है जो वो लाइम को खिला देता है। अगले दिन लाइम एक छोटी लड़की बन जाती है। भाई ने ड्रैगन को ऐसे पाल लिया जैसे गली का कुत्ता हो। अर्नेट फिल अपने गांव वापस जाती है जहां एक ओगर किंग का आतंक है। यूरी भी वहां पहुंचता है। वहां हिल्डा, फिल की दादी, यूरी को टेस्ट करती है। पता चलता है कि ओगर किंग असल में हिल्डा का बेटा था जिसे गिली नंबर 66 ने मॉन्स्टर बना दिया था। ओगर किंग यूरी से भीख मांगता है, मुझे मार दो, मैं और अपनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यूरी हैवी हार्ट के साथ उसे मार देता है और उसकी ईयरिंग हिल्डा को लाके देता है। झूठ बोलता है कि वो हीरो की तरह लड़ा। फिर यूरी गुस्से में गिली नंबर 66 के पास जाता है।
गिली डार्क मैजिक यूज करती है, पर यूरी रिवर्स कर्स यूज करके उसका हाथ उखाड़ देता है और उसे नरक में भेज देता है। विलेन ने इंसान को मॉन्स्टर बनाया, पर यूरी ने हिसाब बराबर कर दिया। यूरी को सपने में एक्वा, जो वाटर प्रीस्टेस है, दिखती है, जो मदद मांग रही है। वो ल्यूमिनारिया, जो वाटर सिटी है, जाता है। वहां क्लारिस, रिको की बहन, मिलती है। एक मिशन पर बैरी एक घमंडी नाइट बिट्रे कर देता है और डीमन बन जाता है। यूरी उसे जमीन में गाड़ देता है। तभी वहां सीरियल नंबर 4 आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। सीरियल ने एक्वा को चेन से बांध रखा है। यूरी उसे बचाने जाता है। सीरियल यूरी को पानी के नीचे डुबा देता है, लेकिन एक्वा यूरी को हीरोज मेमोरी पावर देती है। यूरी पावर अप होकर बाहर निकलता है और सीरियल के क्लोन को खत्म कर देता है। एक्वा बताती है कि वो यूरी की पिछली लाइफ की लवर थी। लो भाई, हैरम में एक और एंट्री, पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड। एक्वा बताती है कि फ्लेयर, जो फायर प्रीस्टेस है, खतरे में है। यूरी नेटिया फायर सिटी जाता है। वहां उसे टिया मिलती है, जो एक ड्वार्फ गर्ल है, जो एक ब्लैकस्मिथ कंपटीशन जीतना चाहती है। उसका राइवल उसकी तलवार चुरा लेता है। यूरी और टिया माइंड में जाते हैं नया ओर लाने। वहां वो मैस्टी और एल्फ क्लो से मिलते हैं। माइंड के अंदर रियल सीरियल नंबर 4 मिलता है, जिसने फ्लेयर को पकड़ रखा है। इस बार सीरियल अपनी असली ताकत यूज करता है। वो एक ब्लड साइथ यूज करता है और यूरी को कॉर्नर कर देता है, लेकिन यूरी के सारे दोस्त रिको, क्लैरिस, एक्वा, लाइम की आत्माएं उसे सपोर्ट करती हैं। यूरी अपनी तलवार में आग लगाता है और कहता है, ये मेरी आजादी की जंग है। वो एक फाइनल स्लैश मारता है और सीरियल को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एंड में यूरी को एक ड्रैगन एग मिलता है। ड्रैगन एग? लगता है अब नई जनरेशन आने वाली है। भाई ने फिलॉसफी भी दी और विलन को भी धोया, आजादी का लेक्चर देते हुए तलवार घुसा दी। तो दोस्तों, कहानी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, बंदा शांति ढूंढने आया था पर गलती से पूरी दुनिया के विलन्स को साफ कर दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक मारो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।